हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ए एंड बी. पहला पार्ट देखते हैं. यूजिंग द नेसेसरी रे डायग्राम डिराइव द मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्केव मिरर. Part B says, in the magnified image of a measuring scale with equidistant markings lying along the principal axis of the concave mirror, the markings are not equidistant. Explain. क्वेश्चन के पार्ट ए में देखते हैं. इसमें कहा गया हमें एक रे डायग्राम बना के मिरर फॉर्मूले को डिराइव करना है कॉन्केव मिरर के केस में. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला. ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये यू वी और एफ का रिलेशन होता है. यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर. ओके, और इसी तरीके से v क्या है? इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर. ये सारे डिस्टेंसेस मिरर से लिए गए हैं. ठीक है, और f है फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ क्या होती है कि जब भी पैरेलल रेज इंसिडेंट की जाती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, तो वो सभी एक साथ एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे सब कन्वर्ज करेंगी वो फोकल पॉइंट होगा. फोकल लेंथ क्या होगी? मिरर से लेके वो पॉइंट जहाँ पे रेज कन्वर्ज कर रहे हैं. अब दूसरा यहाँ पे कॉन्केव मिरर कैसा होता है इसे देख लेते हैं. सो कॉन्केव मिरर की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरीके की होती है. ओके, पीछे से ये पॉलिश्ड होता है और जो कॉन्केव साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है. यहाँ पे जब भी हम रेज इंसिडेंट कराएंगे जो कि पैरेलल होंगी, तो ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज करेंगी. ठीक है, और ये कन्वर्जिंग पॉइंट होता है फोकल पॉइंट. अब हम इसका मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं. कॉन्केव मिरर के केस में ये कैसा होगा. तो सबसे पहले रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स से ये कॉन्केव मिरर है जिसकी बैक साइड क्या है? पॉलिश्ड है, और इसके सेंटर से पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो ये जो पॉइंट है ये है P, और लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट A B. सो ऑब्जेक्ट A का अपर पार्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगा. मीन्स अगर हम लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएं तो जो लाइट होगी वो पार्ट A की मिरर से स्ट्राइक करके फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी इस तरीके से. ठीक है, और एक जो होगा सेंटर से पास होगी डायरेक्ट रे. ठीक है, सेंटर से अगर कोई रे को हम पास करते हैं तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये डायग्राम ड्रॉ होगा और यहाँ पर इनके कन्वर्जिंग, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इमेज ड्रॉ होगी A डैश B डैश. ठीक है, अब ये डायग्राम है, ये फोकल लेंथ है. लेट्स से ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप हो रहा है ये है S. ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये रे डायग्राम है. ओके, सो अब कुछ साइन कन्वेंशंस पे ध्यान देते हैं. साइन कन्वेंशंस क्या है? पर्टिकुलर मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि ह्यूमन मेड है. पहला कि जो u है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शो करेगा और नेगेटिव लिया जाएगा. ठीक है, कॉन्केव मिरर के केस में. इसी तरीके से जो u है वो लेफ्ट साइड में होता है, वो जनरली नेगेटिव लिया जाता है. और यहाँ पे जो v होगा, इमेज जो फॉर्म हो रही है ये रियल इमेज है, यहाँ पे ये भी नेगेटिव होगी, और जो फोकल लेंथ है वो भी यहाँ नेगेटिव कंसिडर की जाएगी. तो ये है कुछ साइन कन्वेंशंस. अब डेरिवेशन के फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं. इसमें सबसे पहले बता देते हैं कि कौन सा डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे PB जो है, PB रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस u को. इसी तरीके से PB डैश रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस v को, और PF रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को.
PC जो है वो सेंटर पॉइंट से पास हो रहा है और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि माइनस ट्वाइस ऑफ एफ होता है। अब यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल ABC and A dash, ट्राइंगल A dash B dash F। तो इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं। ABC जो ट्राइंगल है वो ये है, ठीक है, और A dash B dash F जो ट्राइंगल है वो है ये। सॉरी, ABC ले लीजिए, यहाँ पे ABC ट्राइंगल ले लीजिए। सो यहाँ पे ये ट्राइंगल हो जाएगा ABC ट्राइंगल। अब ये दोनों सिमिलर हैं, इसमें कुछ कॉमन साइड्स होंगी, तो उसको हम लिख सकते हैं जैसे कि AB डिवाइडेड बाय A dash B dash इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय B dash C। अब AB जो साइड है वो A dash B dash, AB और A dash B dash का रेशियो BC और B dash C के रेशियो के इक्वल होगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल RSF एंड ट्राइंगल A dash B dash F, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। RSF जो ट्राइंगल है, तो ये पॉइंट R है, RSF जो है वो ये ट्राइंगल होगा, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है A dash B dash F। सो A dash B dash F ये ट्राइंगल। तो इसको पूरा शेड कर देते हैं जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाए। एक बिना शेडेड वाले सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और एक फुल शेडेड वाले येलो शेडेड ट्राइंगल्स हैं। सो जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें भी कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन साइड्स होंगी, और वो क्या है, RS डिवाइडेड बाय A dash B dash इज इक्वल टू SF डिवाइडेड बाय B dash F। अब यहाँ देखिए रेशियो क्या है, RS A dash B dash, RS ये हाइट है RS, और A dash B dash ये इनका जो रेशियो है ये B dash F और SF के रेशियो के इक्वल है। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए BC एंड B dash C और SF एंड F dash F। सो इन इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ RS जो है ये AB के इक्वल है, तो हम इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाय A dash B dash इज इक्वल टू SF डिवाइडेड बाय B dash F। अब इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो BC डिवाइडेड बाय B dash C इज इक्वल टू SF डिवाइडेड बाय B dash F, राइट। ये इक्वेशन आ गई। अब जो अपर्चर है कॉन्केव मिरर का वो बहुत स्मॉल है, मीन्स इसमें इतनी ज्यादा ज्योमेट्री कर्व नहीं है, तो S जो है वो P के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे S जो है वो P के इक्वल हो जाएगा। सो S की जगह हम P लिख सकते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, BC डिवाइडेड बाय B dash C इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय B dash F। अब यहाँ से हम BC और B dash C को क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC डिवाइडेड बाय PC माइनस PB dash। देखिए BC क्या है, BC है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है BC, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC, राइट, दिस इज PB में से हम PC को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC। इसी तरीके से B dash C कहाँ है, ये है B dash C, इसको देखिए PC माइनस PB dash, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है PC माइनस PB dash। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड है PF अपॉन B dash F, तो B dash F को हम क्या लिख सकते हैं, B dash F को हम क्या लिख सकते हैं, PB dash माइनस PF,
PB डैश माइनस PF। तो यहाँ से PB जो है वो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, PB हमने माइनस यू लिया है, PB डैश माइनस V और PF F लिया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस यू प्लस 2F डिवाइडेड बाय माइनस 2F प्लस V। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव कंसिडर किया गया है साइन कन्वेंशन की हेल्प से, माइनस F माइनस V प्लस F। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो UV माइनस UF प्लस 2FV माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस VF। सो यहाँ पे 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, UV इज इक्वल टू, और UV माइनस UF इज इक्वल टू 2FV। सो यहाँ पे हम F से डिवाइड कर देंगे, लेट्स से UV इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे बोथ साइड UVF से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय UVF। तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाय F माइनस यहाँ पे आएगा 1 बाय V इज इक्वल टू 1 बाय U। और इसको अरेंज करके लिखें तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय U प्लस 1 बाय V। सो ये है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। ये है आपका पार्ट ए। ओके, सो पार्ट बी में ये कहा गया है कि जो मैग्नीफाइड इमेज है मेजरिंग स्केल की, उसमें जो मार्किंग्स हैं वो इक्विडिस्टेंट नहीं होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर के अलोंग जब हम स्केल को रखते हैं तब। तो ये क्यों नहीं होती है हमें एक्सप्लेन करना है। सो पार्ट बी, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस B बाई U, राइट। सो लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमने रखा है स्केल को, तो स्केल की हर एक जो मार्किंग होगी उसकी डिस्टेंस अलग होगी, यानी U डिफरेंट है सब मार्किंग्स के केस में, ठीक है। सब मार्किंग के केस में U डिफरेंट है और मैग्निफिकेशन जो होगा सभी का अलग अलग होगा डिफरेंट पोजीशंस की वजह से। मैग्नीफाइड इमेजेस जो होंगी वो डिफर करेंगी एक दूसरे से, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, मैग्निफिकेशन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन अगर डिफरेंट होगा तो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी जो कि अलग अलग होगी, और इसकी वजह से जो इमेज होगी, जो इमेज फॉर्म होगी वो इक्विडिस्टेंट नहीं होगी। इमेज विल नॉट बी इक्विडिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए मीटर स्केल पे कुछ मार्किंग होती है और ये मार्किंग कॉनकेव लेंस से अलग अलग दूरी पर होगी, U1, U2, U3। इसकी वजह से जो इनकी मैग्निफिकेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। मैग्निफिकेशन की वजह से जो रिजल्ट है मैग्नीफाइड इमेजेस का, जो रिजल्ट है वो अलग अलग होगा, यानी मैग्नीफाइड इमेजेस अलग अलग लेंथ की होंगी। इस वजह से ये जो इमेजेस होंगी वो इक्विडिस्टेंट नहीं होंगी। I hope you understood it well. Best of luck.